आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं अपनी 88वीं कहानी ओ मेरी प्यारी बिन्नू। आजकल मानवीय रिश्ते किस कदर गिर चुके हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखने की मैंने कोशिश की है। निसंदेह आपको पसंद आएगी। तो चलिए पहले सुनते हैं अपनी छोटी सी लघु कहानी ओ मेरी प्यारी बिन्नू। प्यारी तो ईश्वर की सारी कृतियाँ हैं, पर उन सब में है सबसे प्यारा मनुष्य, और उसमें भी सबसे प्यारी है स्त्री। बात जब स्त्री की उठी है तो बिन्नू मुझे सब तरफ से सर्वगुण संपन्न लगी। बिन्नू की शादी बहुत धूमधाम से तो नहीं हुई थी, आपसी रिश्तों में ही देखा देखी हुई और बात पक्की हो गई। ब्याह कर बिन्नू ससुराल आई। पति जेठ देवर सब थे घर में। भाग भाग कर काम करती बिन्नू सबकी पसंद बन गई। पति का ट्रांसफ़र जयपुर हुआ तो कुछ दिनों की धक्कापेल के बाद वो भी शहर आ गई। सब कुछ मज़े से चल रहा था कि पति के कदम बहकने शुरू हो गए। काफ़ी सालों के बाद बिन्नू को इसकी खबर लगी और 11 साल की बेटी नुपुर और बिन्नू को छोड़कर पति भाग गया मऊनाथ भंजन। उसने अपनी अलग दुनिया ही बसा ली। बिन्नू को कुछ मदद पड़ोस की भाभी से मिलने लगी। बातों का सिलसिला चला तो उनके पति रवि जी भाई साहब बन गए। सुंदर बिन्नू भाभी जी की अपेक्षा बहुत सुंदर और सुघड़ तो थी ही। भाई बहन के रिश्ते की आड़ में एक नया रिश्ता बन रहा था, जिससे भाभी भी बेखबर नहीं थी, पर पति के रौद्र रूप से तालमेल बैठा लिया। मोहल्ले वालों की ज़ुबान कब रुकी है, आवाज़ें उठने लगी तो रवि ने एक फ्लैट लेकर थोड़ा दूर कर दिया, पर आना जाना बदस्तूर जारी रहा। नुपुर भी 19 की खूबसूरत नवयौवना हो गई तो रवि का प्यार उस पर भी कुछ ज़्यादा ही आने लगा, या यूँ कहें कि माँ बेटी दोनों ही रवि को इतने प्यारे हो गए कि अपनी गृहस्थी के साथ एक और गृहस्थी चलाना भारी नहीं पड़ रहा था। गृहस्थी की गाड़ी आराम से खिंच रही थी क्योंकि रवि कमाता अच्छा था। शायद यही कारण था कि उसकी बीवी भी दब गई थी। फिलहाल नुपुर का साथ भी अब रवि को अच्छा लगता था, इसलिए एक रिसेप्शन की नौकरी अपने ही ऑफिस में दिला दी। साथ जाना साथ आना, पर ऐसा नहीं कि बेटी पर ध्यान ज़्यादा हो तो माँ पर कम हो गया हो, ऐसा किंचित नहीं था। दोनों, बल्कि यूँ कहें कि तीनों अजीज़ थे। मोहल्लेदारों का मुंह किसने बंद किया है। दबी जबान में बात फैल रही थी, उसका भी तोड़ रवि ने बड़ी आसानी से निकाल लिया और अपने भतीजे को भी अपने ऑफिस में नौकरी पर लगा लिया। एहसानों तले भाई भाभी भी दब गए। लड़के को अच्छी नौकरी जो मिल गई। सोचा समझा सारा प्लान चल रहा था। दूर की गोटियां खेली गई थीं। नुपुर और भतीजे कुणाल को पास आने का हर मौका दिया जा रहा था और कामयाबी भी मिली। नुपुर और कुणाल के प्यार पर शादी की मंजूरी लग गई। धूमधाम से शादी भी रवि ने ही की। भाई रवि के तो दोनों हाथों में लड्डू। अगर थोड़ा शरारत के अंदाज में कहूँ तो घर का माल घर में ही रह गया, वो भी सामाजिक गठबंधन के साथ। 3 दिन बाद शादी के सारे जंजालों से निपटकर बिन्नू को अपनी बाहों में जो लेकर लेटा तो होठों पर अपने आप ही आ गया। ओ मेरी प्यारी बिन्नू, ओ मेरी भोली बिन्नू, तू क्या समझेगी पगली। धन्यवाद मित्रों, मेरी ये नई कहानी ओ मेरी प्यारी बिन्नू आपको अवश्य पसंद आएगी। साथ ही मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। प्रत्येक वीरवार को एक कहानी लेकर के मैं आपके लिए उपस्थित होती हूँ। तो ऐसी ही प्रेरणादायक समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ आप मेरे चैनल पर अच्छे से देख सकते हैं। लघु कहानियाँ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, तो आप इन कहानियों को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कहानी तो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन ज़रूर दबाया कीजिए। इसके साथ ही अगले वीरवार को मैं अपनी नई कहानी के साथ आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।